भावना का चिंतन करते हुए कहते हैं कि इस संसार के अंदर में ये जीव सदा दुख ही दुख को उठा रहा है। सबसे पहला दुख उसका जन्म मरण और बुढ़ापे का है, रोगों का है, और इनसे सदा दुख को भोगता रहता है। साथ साथ में द्रव्य क्षेत्र आदि काल भाव रूपी परिवर्तन इसका स्वभाव है, क्योंकि जितने समय की आयु उसे प्राप्त हुई है वह उसे परिवर्तन करना ही पड़ता है। स्वाभाविक है, भाव और भाव परिवर्तन दोनों होते हैं और चारों गतियों का भ्रमण करता रहता है। चारों गतियों में मनुष्य त्रियंच नर गति और देव गति में वह भ्रमण करते करते वह अनेक प्रकार के कष्टों को सहते सहते, और कहते हैं कि इन सब कष्टों को सहन करते करते ये क्यों कर रहा है, तो कहते हैं राग उदय से, क्योंकि राग जब तक लगा है तब तक वह इस संसार के चारों गतियों के दुखों को सहन करना ही पड़ेगा। अब राग वही हमें दुख का कारण हुआ करता है। हम राग से सुख मानते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में सुख है, इस बात का चिंतन हमने अभी तक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं इस राग के सुख को भोगते हुए वो कहते हैं, आगे उन्होंने कहा भोग पुण्य फल मोह इंद्रिय क्या इसमें लाली। कहते हैं कि हे भवात्मा जी, इस राग हृदय से तू जिस पुण्य कार्य को करता है और पाप कार्य को करता है, तो पाप कार्य के वजह से तो तुझे दुख ही दुख सहन करना पड़ता है, और पुण्य कार्य से तुझे अच्छी सुगति आदि इंद्रिय आदि सुख मिल जाता है। ये सब सुख पुण्य के प्रताप से मिला है और पुण्य की वजह से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा भोगी पुण्य फल मोह इंद्रिय। ध्यान रखना, जब जीव मनुष्य से निकला, वैसे तो देखा जाए निगोद की पर्याय से निकले हैं, और निगोद की पर्याय से क्रम क्रम से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, और इसमें भी पंच इंद्रिय बन गया, त्रियंच बना। त्रियंच में भी अनेक दुखों को भोगता रहा। तत्पश्चात में नरक गया, नरक में नारकी के दुखों को भोगा। सुख तो मात्र मिला नहीं, और सुख की खोज में अनेक अनेक कष्टों को सहन करता हुआ ये जीव फिर वापस मनुष्य पर्याय को किसी पुण्य की वजह से प्राप्त करता है। और एक चक्कर है, किस तरीके से चल रहा है। मनुष्य बना, और मनुष्य बनने के बाद में भी इंद्रियां मिली, किसी पूर्व का पुण्य था तो आपको पूर्ण इंद्रियों से परिपूर्ण हुए, किसी पूर्व के पुण्य था तो आपके घर में धन धान्य आदि मिला, आपका कोई पूर्व का पुण्य था इसलिए भगवान इंद्र की भक्ति आराधना करने का सौभाग्य मिला, आप श्रावक कुल की पर्याय को प्राप्त हुए हैं। और श्रावक कुल में रह करके भी अगर हमने उस पुण्य के फल को भोगते रहे और पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं किया, तो फिर कहते हैं आप वहां से देवगति को प्राप्त हुए, मनुष्य से देवगति को प्राप्त हुए, और देवगति में पुण्य के फल को भोगते हुए पुनश्च एक इंद्रिय की पर्याय को
प्राप्त होंगे, ऐसा वो कहते हैं पुण्य फल हो एक इंद्रिय, क्या इसमें डाली, कह दिया उन्होंने स्पष्ट कि तेरा पुण्य जिस दिन क्षीण हो जाएगा उस दिन तुझे उस देव पर्याय से भी शुद्ध होकर के पुनः उसी एक इंद्रियादि में जन्म लेना पड़ेगा। तो भैया ऐसा कार्य मत करना कि जिससे पुनः से एक इंद्रिय की पर्याय को प्राप्त होना पड़े, पुनः से एक इंद्रिय की पर्याय में हमें आना पड़े और वहां पहुंचना, यानी कि फिर आपका कब नंबर लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक इंद्रिय पर्याय यानी जिसको कहते हैं निगोदिया जीव की पर्याय में पहुंचना, जिससे निकले वहीं जाकर के पहुंच गए। तो वहां कौन जाता है, वहां पुनः से कौन जाता है? तुमने कभी विचार किया, चिंतन किया? जो व्यक्ति पापी दुष्टी आत्मा होती है वो निगोद से निकलती है और पुनः निगोद में जाकर के जन्म ले लेती है। कौन? पापी दुष्टी आत्मा जो होते हैं, जो पाप ही पाप करते हैं, दिन रात बस अपना जीवन पाप ही पाप में बिताया करते हैं। उन्हें ना मुनि महाराजों से कोई लेना देना है और ना ही भगवान से कोई लेना देना है और ना ही हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसी के कारण वह संसार में जन्म लेकर के भी वह पुनः उसी पर्याय को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यही कहते हैं जिन कसाय व्यवस्था से कहा इनका उपाय इस परिवर्तन से बचते समय कहते हैं उन्होंने कि पुनः उसी की पर्याय को हम प्राप्त होते हैं। फिर कहा उन्होंने वाले दिन चार वही फिर खुरपार साली, मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। कहते हैं एक कुतवाली के 4 दिन मिले हैं आपको, बस ध्यान रखना गिनती के 4 दिन। कौन से 4 दिन? 4 दिन कह रहे हैं, सिर्फ 4 दिन मिले हैं। देव गति का 1 दिन, मनुष्य गति का 1 दिन, तिर्यंत गति का 1 दिन और नरक गति का 1 दिन, ऐसे 4 दिन मिले हैं। अब इन 4 दिन में क्या करोगे? वैसे भी कहा जाता है 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इस 4 दिन की चांदनी में तुम्हें क्या करना है ये विचार करना है, और विचार में ही मत पड़े रहना, बस मार्ग पर चलने का कार्य प्रारंभ कर देना। तो ये 4 दिन हो सकता है तुम्हें पुनः से बढ़ जाए, लेकिन वो बढ़ने वाले नहीं है, ये बढ़ने वाले नहीं है, तो 4 ही है। तुम अगर विचार करो कि 4 में से 5वां दिन मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अब तुम्हें क्या करना है, 4 दिन का सदुपयोग कैसे करना है, इस बात का हमें विचार करने का भी मौका नहीं है। या तो कहते हैं बस चलो पीछे मत देखो, उठो और कार्य पर लग जाओ, काम पर लग जाओ, प्लानिंग मत करो, क्योंकि प्लानिंग जो व्यक्ति करता है प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, और जो व्यक्ति बिना प्लानिंग के काम करता है उसकी प्लानिंग तुरंत बनती है। इसलिए जिन मार्ग पर चलते समय, जिन भगवान के बताए गए मार्ग पर चलते समय प्लानिंग नहीं करते हैं, वहां तो अचानक ही कार्य होता है। आपने देखा होगा, विचार किया होगा, तीर्थंकर भगवान, तो इधर देखो भगवान आदिनाथ स्वामी राग में निरंजना का नृत्य देख रहे थे। क्या कर रहे थे? आदिनाथ भगवान जब जो है नीलंजना का नृत्य देख रहे थे, राग कार्य में व्यस्त थे, और जब घटना घटती है
तो उसी क्षण तुरंत वैराग में परिवर्तित हो जाता है। इसे कहते हैं प्लानिंग नहीं, ये प्लानिंग नहीं है, ये तो बस उठा छोड़ा और विचार नहीं किया, सोचा नहीं कि मेरे बाद इस राजपाट व्यवस्था को कौन चलाएगा, कैसे चलेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। नहीं भैया, ये अगर हम सोचते रह जाएंगे, प्लानिंग करते रह जाएंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जहां राग बरस रहा था, जहां नृत्य हो रहा था, और वहीं आदिनाथ स्वामी के एक क्षण निरंजना की मृत्यु को देखा, ऐसा परिवर्तित हुआ कि अब घर में रहने के भाव नहीं हुए। अब तो कहते बन जाना है, बन में जाना है, तपस्या करनी है, क्योंकि ये संसार क्षणभंगुर है। इस संसार में जितने भी द्रव्य दिख रहे हैं ये क्षणभंगुर है। आप लोग भी जब किसी को संसार में छोड़ने जाते हो तो थोड़ी बहुत वैराग्य के भाव तो बना दे। तो देखो बेचारा इतनी दिन भर रात भर माया 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 करता रहा और माया चली न साथ, सब छोड़ करके यहीं चला गया। सब छोड़ के इतना इतने सीधी जाना है। लेकिन क्या कभी तुमने विचार किया, तुम भी तो माया माया कर रहे हो, तुम भी तो धन दौलत कर रहे हो, तुम भी तो दुकान ऑफिस कर रहे हो, तुम भी तो अपने बच्चे परिवार कर रहे हो, तो तुम भी और उसमें अंतर क्या है? तुम में और उसमें अंतर क्या है? कुछ नहीं है। जैसे उसने अपने प्राण त्याग दिए वैसे तुम भी त्याग दोगे, नहीं त्यागोगे तो खाली दूसरों की बातें, वो दूसरों की चर्चा करना में बहुत आनंद आता है। लेकिन कभी कभी अपनी भी चर्चा कर लेना, कभी कभी अपने भी विचारण कर लेना, अपने बारे में चर्चा कर लेना। स्वयं की चर्चा करेगा, असंभव कैसे होगा? और जिस दिन तुम्हें स्वयं की चर्चा स्वयं से करना आ जाएगी उस दिन तुम संसार में नहीं रहोगे। यही कारण होता है भगवान आदिनाथ स्वामी जो है जब वैराग्य को प्राप्त हो गए तब उन्होंने संसार की स्थिति को जान लिया, और जान लिया तो फिर उन्होंने किसी की ताकत नहीं थी कि घर में कोई रोक सकता। मुनिराज को किसी भी व्यक्ति को, आप में से भी किसी भी व्यक्ति को अगर वैराग्य हो जाए तो वह व्यक्ति को कभी कोई रोक नहीं सकता है। फिर चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पुत्र पुत्रियां हो, चाहे पुत्र बधुएं हो, कोई भी हो, वह कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी आपके अंदर में वैराग्य नहीं आया है, अभी आपके अंदर वैराग्य नहीं आया है, अभी आपके पास में अपना दिन सार्थक करने का समय नहीं आया है। क्योंकि आपको पता तो है 4 दिन की चांदनी फिर मिलेगी रात। 4 दिन मिले हैं, इन 4 दिन में से वो भी 1 दिन मिला है मनुष्य पर्याय का। कितने दिन मिले हैं? 4 दिन मिले उसमें से 1 ही दिन मिला है, वो भी मनुष्य पर्याय का। अब उस मनुष्य पर्याय में कैसे कर्मों को खपाना है और कैसे मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, तो वही कहते हैं खुद और जान लो। भाई कहते हैं भगवान आत्माओं, अगर आपको मोक्ष मार्ग पर चलना है तो 4 दिन में ही ऐसा कार्य करना जिससे पुनश्च आपको वह संसार में रुला ना पड़े। कहते हैं मनुष्य जन्म अनेक विपत्ति में, कहते मनुष्य जन्म है, मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, इसमें अनेक विपत्तियां हैं, अनेक कष्ट हैं। लेकिन इन कष्टों से तुम्हें पता है आने वाला कौन सा कष्ट है? पता है किसी को? नहीं पता है। कैसा कष्ट आएगा ये भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी उस कष्ट का निवारण कर लेते हो। किसी मंत्रवादी के पास चले गए, किसी ज्योतिषी के पास चले गए, किसी कुंडली मारने वाले के पास चले गए,
किसी रत्न वाले के पास चले गए, किसी जड़ी बूटियों के वालों के पास चले गए, किसी अंक विद्या वाले के पास चले गए। कहते हम बहुत परेशान हैं, बहुत कष्टों में चल रहे हैं, कुछ बताओ हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं। अब वो क्या बताएगा, कहेगा ये रत्न पहन लो, ये जड़ी बूटी पहन लो, इस मंत्र का जाप कर लो, ये इसकी शांति करवा दो, बस तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा। अब आपने वो सोचा ये क्या, लेकिन कभी आपने ये विचार किया, कभी आपने ये चिंतन किया कि ये जो कष्ट हमें मिल रहा है, इन कष्टों के पीछे जो मनुष्य पर्याय में कष्टों का घर हमारे पीछे चल रहा है, तो क्या आपके अंदर में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है? और अगर है तो पूर्व बांधा हुआ कर्म, पूर्व में जो बांधा हुआ कर्म आज तुम्हारे उदय में आया है, तो इनसे घबराना मत। किसी ज्योतिषी वास्तु शास्त्री के पास मत चले जाना, किसी पंडित के चक्कर में मत आ जाना, क्योंकि वहां जाओगे तो धन ही ऐंठेगा, बाकी का आपके कष्टों का निवारण नहीं कर सकता है। और कष्टों का निवारण होगा तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में जाने के बाद ही होगा, सच्चे जिंधर्म के शरण में जाने के बाद ही होगा। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जन्म अनेक विपत्तियों से घिरा हुआ है, अनेक दुखों से घिरा हुआ है, और इन दुखों से छूटने के लिए पंचम गति मिले शुभ शुभाशुभ में को मैं तो कहते हैं पंचम गति में सुख मिलेगा, बाकी ये चार गतियों में सुख मिलने वाला। लेकिन कहता मनुष्य तो कहता है जिस गति में चला जाता है वही सुख मानता है, वो तो कहता है मैं सुखी, वो तो अपने आप को सुखी कह रहा है। कौन कहता है इतने जाने बैठे सब में से दुखी है, और जो दुखी है वो मेरे पास आ जाए? कौन दुखी है बताओ? जो दुखी है वो मेरे पास आ जाए, जो सुखी है वो वहां बैठा रहेगा। तो बताओ कोई है? नहीं है। क्यों नहीं है? गांधी बाबा दुखी तो नहीं हो, तो फिर आ जाओ लाइन में बैठ जाओ। जहां सुखी सुख है, दुख नहीं है, दुख का छुटकारे का रास्ता है, ऐसा मार्ग है। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि वास्तविकता में पंचम गति में सुख मिलता है, और सुख मिलने वाला पंचम गति में है। अब हमें इसमें दुख मान करके सुख मानता है। देखो चारों गतियों में जीव कैसे सुख मानता है, मैं आपके एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार एक राजा था, और राजा बड़ा धर्मात्मा था, धर्म का कार्य करता था, साधु संतों की सेवा करता था। एक दिन उसे चिंता हो गई कि मैं किस गति में जाऊंगा और कब जाकर के मुझे सुख प्राप्त होगा। तो उसने जाकर के उसके उद्यान में जब मणिराज विराजमान थे, उन लोगों ने वहां पर पहुंचे, और राजा जब महाराज के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद में महाराज से निवेदन करता है कि गुरुदेव मेरे मन में एक जिज्ञासा हो गई है। बोले कहिए कि मैं इस पर्याय को त्याग करके कहाँ जाऊंगा, और वहां से मैं किस कौन कौन सी पर्याय को धारण करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा, क्योंकि अब संसार की स्थिति को देख करके मेरे मन संसार में रमण करने के लिए नहीं लगता है। महाराज अवधि ज्ञानी थे, और अवधि ज्ञानी होने की वजह से मणिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जाना, तो उससे कहा कि अभी इस पर्याय से निकल करके तुम्हारे ही पैखाने में कीड़े बनोगे, और वहां से निकल करके तुम पुनः आगे आगे की जो पर्याय उन्हें बताई गई थी
वहां से तुम देव बनोगे और देव बन करके आगे आगे उनकी जैसी जैसी पर्यायें थी सारी बताए, तब जा करके इतने भवों के बाद तुम्हारी मुक्ति मिलने वाली है। अच्छा, तो पैखाने में कीड़ा बनूंगा और उसे मरने के बाद ही तुम्हारी मुक्ति होगी। बोले अच्छा ठीक है, सारी बातें उसने महाराज ने बता दी, उसने सुन लिया। सुनने के पश्चात कहते हैं कि जब महाराज ने कह दिया और 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, मैं फलानी समय पर यहाँ से मेरी जब मृत्यु हो जाए उसके तीसरे दिन मैं वहां फला फला कीड़ा बन करके मिलूंगा और बस उस कीड़े को तुम मार देना, मेरी अंतिम इच्छा यही है। क्या है? उस कीड़े को तुम मार देना, मेरी अंतिम इच्छा यही है, बस यही, बाकी कुछ नहीं करना है। बेटे ने कहा ठीक है, पिताजी ने कहा है तो कोई बात नहीं है। पिता की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद कहते हैं कि नीति नियोग जिसको कहते हैं, जैसा कर्म बाधा था, कर्म के सहयोग वशीभूत होकर के उसने उसी गति को प्राप्त हुआ। सब कुछ हो गया। राजा बेटे को याद आया कि हाँ मेरे पिता का जन्म यहाँ, वो गया उस कीड़े के पास गया और कीड़ा उसे देख करके बाहर आता, और बाहर आता तो जैसे ही बेटा उसे मारने की कोशिश करता, कीड़ा जाकर के और अंदर घुस जाता। क्या हुआ? और अंदर घुस जाता, बार बार बाहर निकालता, फिर अंदर घुस जाता, फिर बाहर निकाला, फिर अंदर घुस जाता। आखिर बहुत परेशान हो गया। तब उसने कहा अब इसकी अभी आयु कर्म पूरा नहीं हुआ है। जो जीव जिस गति में जाता है उस गति में ही राग करने लग जाता है, क्योंकि वो कीड़ा बना है, मल के अंदर में जाया है, तो मल के अंदर में रहना उसे पसंद अच्छा लगता है। आपने एक बात बताता हूं मैं आपको, मछली पकड़ने वाला ढीमर जो मछली पकड़ता है, मछली की गंदगी में रहता है, बदबू में रहता है, उस व्यक्ति को अगर सुगंधित फूलों की सुगंध में रख दोगे तो क्या होगा? नहीं रह पाएगा, 100% नहीं रह पाएगा। उसे साफ सुथरी जगह में अगर रख देंगे तो वो नहीं रह देगा, प्राण छूट जाएंगे, उसके प्राण निकल जाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति जो था उसे मछली पकड़ने वाला था, उससे कहते हैं कि वह ले जाकर के एक अच्छी जगह पर रख दिया। उस बेचारे का इतनी गंदगी में रहता है, अच्छी जगह पर, बहुत सुंदर जगह में ले जाकर के रख दिया गया, और रख दिया गया तो रहने की वजह से वो कहते इतना बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो इतना बीमार पड़ गया कि अब उसे ठीक होने का कोई निशान नहीं दिख रहा। डॉक्टर परेशान हो गए, सब कुछ परेशान हो गए। एक उसके जो बुजुर्ग थे उनके मिलने आए थे, उससे व्यक्ति से मिलने आए थे, तो मिलने आने के डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा रखा था, तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, सारी परेशानियां और नए नए तरीके से। कहते हैं कि अब ये कहाँ ठीक होने वाला है। जो बुजुर्ग थे, बड़े समझदार थे, उन्होंने क्या करा, अपनी झोले में एक मछली पकड़ने वाला कपड़ा रखा हुआ था। क्या रखा था? बोले ये सांस नली, इसको हटाओ ऑक्सीजन। बोले मर जाएगा। बोले इसको हटाओ तो सही। रखा, और 2 सेकंड बाद जैसे ही बदबू उसकी नाक में गई, वो झटपटा के उठ करके बैठ गया। डॉक्टर बोले ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा चमत्कार है? तो भैया जिसको जहां रहने की आदत पड़ जाती है, जीव को जहां पर राग हो जाता है, वो अपने राग को छोड़ने वाला नहीं है। आप इतने लोग पूजा कर रहे हैं, अगर आपकी टेबल अगर चेंज हो जाए, आपकी पुस्तक चेंज हो जाए, आपकी थाली चेंज हो जाए, फिर देखना मजा, फिर देखना मजा। क्या हुआ? फिर देखना मजा। और आपने फिर देखो वहां पर
तो वही कारण है कि आपको उस चीज से राग हो गया है, और राग ही संसार परिभ्रमण का कारण है। आपका मन नहीं लगता। इसी प्रकार मैं जो चर्चा कर रहा था उस व्यक्ति की, वो राजा की, तो राजा मल का कीड़ा बन गया, तो मल में ही रहा, बेटा परेशान हो गया, थक गया, अब क्या करे। तब वो जाकर के मुनिराज के पास पहुंचा, और मुनिराज के पास पहुंचने के बाद उसने कहा, गुरुदेव मेरे पिताजी जाते समय मुझे एक वचन कह करके गए थे कि मेरी अंतिम इच्छा है कैसे मार देना। बोले ठीक, बोले अच्छा और क्या कहा। बोले मारने के बाद मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। तब मुनिराज ने उसे संबोधन कहा और उस व्यक्ति से कहा, उस बेटे से कहा, बेटा जो जीव जिस गति में चला जाता है उसी में जाकर के राग करने लग जाता है। मनुष्य जन्म में जब तक हो तब तक यही तुम्हारा बेटा बेटी पोता पोती पिता पुत्र 18 नाते गोते आदि सब चलते हैं, और जैसे ही मनुष्य गति छूटी क्या हुआ, मनुष्य गति छूटी, जैसे ही आप नरक में गए, नारकी बने, एक दूसरे को मारते हो, एक दूसरे को काटते हो, एक दूसरे का खून पी जाते हो। क्यों भैया? जहां तो तुम लाड़ प्यार कर रहे थे, जहां तो तुम बच्चों से प्रेम कर रहे थे, और वहां जाने के बाद ऐसा क्या हो गया? तेज गति में जाते हो तो एक दूसरे को देख करके गुर्राते हो। पता है कौन कौन गुर्राता? स्वाद समझ में आया? दूसरे की गली में घुस गया तो यानी कि वो देखिए प्रेम गति में जाने के बाद इधर तो तुम दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, मनुष्य पर्याय में थे तो प्रेम था, और प्रेम गति में जाते ही गुर्राना प्रारंभ कर दिया है। यही कारण होता है। देव गति में गए, ऊंचे देवों को रिक्तियां देखी, वहां देख करके दुखी हो गए, यही कारण है। बंधु मेरा कहने का मतलब यही है कि चारों गतियों में कौन सी भी गति में चले जाना दुख ही दुख है, सुख रंज मात्र भी नहीं है। और इंद्रियों के सुख को सुख मान करके बैठ जाओगे तो आप उस वंचन गति के सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये 4 दिन आपको मिले हैं, जिंदगी के 4 दिन मिले हैं, और इन 4 दिन में आपको क्या करना है? सोचना नहीं, चिंतन नहीं, विचार नहीं, बस मार्ग पर चलते चले जाना। प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करते रह जाओगे, यही यहाँ पर कहा है। और सुबह शुरू को बैठ करके उस पंचम गति को हम प्राप्त करें, इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य महाराज की